अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS301 प्रैक्टिकल के सब्जेक्टिव टाइप को, यानी कि इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके 301 प्रैक्टिकल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ आपने बताना था कि नेम ऑफ टू डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम हमारे पास ये आते हैं, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, हीप एल्गोरिथम हो गया। ये सारे एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे आपसे 2 पूछे गए थे, लेकिन अगर आपको तीनों आते हैं तो आप तीनों लिखते हैं जी। आप कहें जी कि मैं पेन से थिकनेस को ठीक कर लूँ ना। ओके, सबसे पहले आपके पास आता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, सेकंड है आपके पास क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम एंड हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। ये हमारे पास जो आते हैं ये डिवाइड और कॉन्कर कैटेगरी में आ रहे होते हैं, यानी कि ये तीनों ऐसे सॉर्ट्स हैं जो कि हमारे पास डिवाइड कॉन्कर एल्गोरिथम के अंदर आ रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब जब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ये एन, ये है जी एन, आपने दो डिफरेंस बताने थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड। जब हम बात करते हैं ना कॉल बाय वैल्यू की, तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनती है जिसे हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड एंड प्लेस एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड बाय यूजिंग द रेफरेंस या बाय कॉल बाय रेफरेंस वी आर नॉट मेकिंग द कॉपी। हम कॉल बाय रेफरेंस में कभी कॉपी नहीं बनाते, हम डायरेक्ट सेंड कर देते हैं एड्रेस टू द वेरिएबल दैट फंक्शन कैन यूज द ओरिजिनल वैल्यू। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि हीप और 2 टाइप्स ऑफ हीप बताने थे। हीप क्या है? हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ बिग यूज एंड बेनिफिट। इट इज़ यूज इन प्रायोरिटी क्यू। ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर यूज होता है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ हीप की बात करते हैं ना, तो इसका डेफिनेशन होती है कि इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म द हीप ऑर्डर। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज हीप, तो अगर आपको और ये सारा कुछ नहीं याद हो रहा तो आप सिंपल इसकी ये डेफिनेशन याद रख लें। The definition of heap is that it is complete binary tree that confirm the heap order. दो आपके पास टाइप्स हैं जी हीप ऑर्डर की। फर्स्ट वन है मिन हीप एंड सेकंड वन है मैक्स हीप। अगर 5 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप तब डिटेल्स लिखिए, अदरवाइज आप आगे चले जाएं क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम होती है। मैक्स हीप क्या है? मैक्स हीप में ना ईच नोड हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नोड, यानी कि हर नोड की वैल्यू पिछली नोड से ग्रेटर होगी, फिर चाहे वो राइट हो फिर चाहे वो लेफ्ट हो। मोरेवर द वैल्यू ऑफ अ रूट विल बी लार्जेस्ट एंड विल बिकम लेसर एट डाउनवर्ड लेवल। साथ साथ हमें ये भी कहा गया कि जो उसकी वैल्यू होगी ना रूट की, वो लार्जेस्ट होगी, एंड तक पहुंचते पहुंचते वो कम हो जाएगी, बट उसकी जो रूट वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट होगी। सेकेंड हमारे पास था कि मिन हीप। अब मिन हीप क्या है, इसमें होता क्या है? इन अ मिन हीप for every node x, the key in the parent is smaller than or equal to the key in the x। कहा ये गया कि हर पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा चिल्ड्रन नोड से कम होगी। मैक्स हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा चिल्ड्रन नोड से ज़्यादा थी, यानी मैक्सिमम वैल्यू थी। लेकिन जैसे हम मिन हीप में आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, पेरेंट नोड की कम होती है चिल्ड्रन नोड से। अगला क्वेश्चन आता है जी हाइट ऑफ अ ट्री इज 5, फाइंड सम ऑफ हाइट। आपके पास जी हाइट क्या है? 5 है, गिवन में था ना आपके पास। तो आपके पास फार्मूला क्या बना? नोड 2 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आपके पास आंसर आया 32। अब किस तरह ये 32 आया, ये आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, यानी 5 टाइम, या यूज समझ लेना ये आपके मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा था, 2 रेज टू पावर h होता है 2 रेज टू पावर 5, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 32। सम ऑफ नोड इज इक्वल टू n माइनस एच प्लस 1। अब वैल्यू मैंने भी आपके इसके ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा।
उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया कि सम ऑफ नॉट विद रिस्पेक्ट टू हाइट हम कैसे निकालते हैं, हम क्या वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास फार्मूला आ रहा होता है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 26 वैल्यू पुट करने के बाद। अगला क्वेश्चन है जी कि आपके पास आया कि आपको उन्होंने एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स का एरे दे दिया और कहा ये क्या कि आप सपोज करें कि हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं इन एलिमेंट्स की। हमने इंडिकेट करना था एनी एलिमेंट दैट विल बी फाउंड बाय एग्जामिनिंग टू और फ्यूअर नंबर फ्रॉम द एरे। अब हम पूरा एज इट इज लिखेंगे, हम कहेंगे ओके जी इफ देयर इज एन एरे ऑफ 15 एलिमेंट्स, अब 15 एलिमेंट एज इट इज लिख लेंगे। It want to know which element can be discovered by examining I want assume divide and conquer aspects of binary search। अब हम करेंगे डिवाइड और कॉन्कर। हाफ को डिवाइड और कॉन्कर हम लोग कैसे करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड बना देते हैं एक एलिमेंट की हमारे पास एरे की, हम फिर उसके बाद हम उसमें स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व करते हैं, यानी स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहे होते हैं, हम वैल्यू का सॉर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। हमने बनाया 1 2 14 15 17 7 एंड 3। अब हम जब देखेंगे ना, अब देखिए हमने ये नहीं बनाया कि 1 2 3 4 6 8 14 एंड 15 अकॉर्डिंग टू दैट। हम लोगों ने सीधे सीधे लिखा 1 एंड 15 फॉर हेड एंड टेल, 2 एंड 14 फॉर नेक्स्ट एलिमेंट। अब इसी को सारे को प्रोसीड करते हुए हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ 15 इज ईदर 6 और 8 फ्रॉम 7.5। पूरा हम सॉल्व करते करते हमारे पास ये आंसर आएगा 4। Write one example of hashing. Hashing can be used to store the data। आपको एग्जांपल देनी थी, बस आपको यही पता होना चाहिए कि हैशिंग क्यों होता है। हैशिंग डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। अगेन हमारे पास वही क्वेश्चन आया कि हाइट ऑफ ट्री हमारे पास 5 है, तो क्या आंसर आएगा, रिपीट में था। हाउ डू वी कैरी आउट दी जनरेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हम जब कंप्लीट बाइनरी ट्री करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर लिखेंगे degeneration of the original binary tree is mainly reflected by degeneration of internal infix tree and less by degeneration of the external height of the PB bin tree। What is a skip list? Skip list क्या है? Skip list for set S of distance key element item is a series of lists S0 S1 up to SH। तो अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी यूज़ कर रहे होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज़ और होता है। हाउ विल जनरेट अ मेज विद हेल्प ऑफ यूनियन। हम जब मेज की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हेल्प ऑफ यूनियन, तो हम सबसे पहले रैंडमली रिमूव कर देते हैं उसकी वाज को, फिर हम रिमूवल ऑफ वाज के बाद उसके साथ यूनियन ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हमारे पास अगला आता है अगेन रिपीट में, हमारे पास आया था वही 15 एलिमेंट। C++ कोड की इम्प्लीमेंटेशन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आपने लिखना था। कोडिंग आपकी इतनी ऐसे खास आती नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। आपको ये कोड लिखना होगा इसका। अव्वल आपके पास आता नहीं है क्योंकि उन्हें पता होता है कि टाइम नहीं है और स्टूडेंट को कितना आता है, सो वो नहीं देते आपको कोड। व्हाट इज टेबल ADT। अब टेबल ADT क्या है? द टेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा type is collection of rows and column of information। implementation of table, अगर हम बात करते हैं डेटा ADT की तो वो है जी टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये दोनों जो है ये कलेक्शन है रोज के और कॉलम के। अब जब ये रोज और कॉलम है तो इनमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड होगी। इसकी दो टाइप होती है हमारे पास, अनसॉर्टेड सीक्वेंशियल एरे और सॉर्टेड सीक्वेंशियल एरे। Suppose we have the following representation for complete binary search tree. Tell the left and right child node and parent node of the node T। आपने बात करनी है, आपको कहा गया कि आपको एक नोड दिया गया, उसमें आप बताना था कि पेरेंट नोड ऑफ डी क्या है। तो हमारे पास पेरेंट डी नोड ऑफ डी हमारे पास हमेशा आ जाता है। कैसे आता है ये सारा, हमारे पास एक फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आया।
इसके बाद ही कंसिडर द फॉलोइंग मैक्स हीप एंड नॉट 24 इन इट एंड शो द रिजल्टेंट हीप। ये आपका बहुत ज़्यादा आता है, सो इसे आप गौर से देख लें। आपने इसमें 24 को ऐड करना था वैल्यू को। अब कैसे होगा हम देखते हैं। इसके 127 था मेरे पास आंसर में। आपने कंप्लीट 24 को ऐड करना था। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे 20 था, मूव किया ना इसने। आपने नोट करना था 24, 27 से आप यहाँ पे लाए 24। अब 24 के बाद अब ये 20 किधर जाएगा। अब जब हम इसे दोबारा देखेंगे, मैं अगर आपको इसको कर दूं तो आप ऐसा करेंगे। सबसे पहले आपने ऐड करना है 24। 24 की वजह से ये जो 20 नोड है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 2 जो है हमारा अगेन एक और हमारे पास बनाएगा नोड, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी एज इट इज वैसी का वैसा ही रहेगा। वही जो मैंने आपको बताया था, इंटीगर 10 इंटीगर के आपके पास एरे है, आपने इसमें इटरेशन करनी है। आई थिंक मैंने आपके ऑब्जेक्टिव में बताया। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास 8 स्टेप इटरेशन है। इटरेशन हम तब तक करते रहते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कहा गया ना, जब तक हमारे पास प्रॉपर एक स्मॉल से लार्जेस्ट वैल्यू नहीं आ जाती। हमारे पास था 538170269 अब जब हम देखते हैं इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0। अब हमने 0 को मूव किया 5 की जगह और 5 को ले आए 0 की जगह। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 1 तो है, 3 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो हम 1 को 3 की जगह पे ले आए, 3 को 1 की जगह पे चले गए। तो इस तरह करते करते हम सॉर्टिंग इसके 8 स्टेप हमने कंप्लीट किए और लास्ट में आकर लाजिम नहीं होता आपके पास 8 ही स्टेप हों। आपके पास जितनी लेंथ ही एरे होगी, जितनी लेंथ ही आपके पास एलिमेंट्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, आपके उतने ही इसके स्टेप्स चलेंगे। लास्ट में हम लोगों ने इसे सॉर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज इक्विवेलेंट रिलेशन, गिव एनी टू एग्जांपल। आपके पास आपको पूछा गया कि इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या। A binary relation R over a set S is called an equivalence relation. अब equivalence relation क्या है? A binary relation R over a set S is called equivalence relation. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास। अगर ये 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन आता है 3 में मत लिखिएगा क्योंकि आपके पास इतना नहीं होता टाइम, अदरवाइज लिख लो तो भी अच्छा है, नहीं लिखो तो ना भी मर्जी आपकी। इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, 2 एग्जाम्पल देनी थी। सेट ऑफ पीपल्स कर दे, इलेक्ट्रिक सर्किट डोमेन कर दे, दैट इज इनफ। इसके बाद हमारे पास आता है अगला आपके पास कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अब आपसे पूछा गया था क्लास के बारे में। आपने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी लिखनी है इसकी प्रॉपर्टी। अगला आपके पास हाउ हीप सॉर्ट वर्क टू सेट अ सेट ऑफ डेटा। तो हम लोगों ने हीप सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला था कि मिन और मैक्स 2 हीप सॉर्ट होते हैं जिनसे हम डेटा को सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। मिन हीप क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है डेटा को इन असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर, और मैक्स हीप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। याद रखें, मिन हीप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा और मैक्स हीप कन्वर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाउ कैन वी सर्च एन एलिमेंट इन एस्केप प्लेस। We search for key X in the following fashion. We start at the first position of the top place. At the current position P, we compare X with Y. हम कंपेयर करेंगे, हम इक्वल देखेंगे, हम इस ग्रेटर देन देखेंगे, इस लेस देन, सारा कुछ देखते जाएंगे और यूं हम अच्छे से कर लेंगे। मतलब इस किस्म के, अभी आपको मैं इसमें क्या बताऊं, इसमें समझाने वाली चीज़ तो होती कुछ नहीं है। Again आपके पास है what is an ADT. The table, an abstract data type, is a collection of rows and column of information. Hashing की एग्जाम्पल थी, रिपीट था हमारे पास। How heap sort work, sort a set of data, रिपीट था। How we can implement table ADT using linked,
अब लिंक लिस्ट से हम कर होते हैं तो ये हम कहेंगे कि लिंक लिस्ट इज वन चॉइस टू इम्प्लीमेंट टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कर दें। For unsorted element, the insertion at front operation will take constant time. But if the data inside the list is kept in sorted order, then to insert a new element in the list, and the entire linked list is traversed through to find the appropriate position of the element. आई थिंक हमारे लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। माइंड नहीं कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एक साथ मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं तो प्रॉब्लम हो गया। मैं इंशाअल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।